एक बार सभी बोलेंगे गौ माता की जय, ताकि अपने को पता चल सके कि हमने दूध दही घी वास्तव में खाया है या प्रेरित होकर के यहाँ आए हैं। गौ माता की, गौ माता की। मंच को सुशोभित करने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, संतों को चरणों में प्रणाम एवं सब गो भक्त जो गाय के प्रति अपनी अत्यंत श्रद्धा रखते हैं उनके सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज मेरा को एक दायित्व दिया गया है कि गाय खाली दूध देने वाली नहीं है। गाय के गोबर गोमूत्र दूध के अन्य उपयोग भी हो सकते हैं जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। ये चीज़ हम सदियों से जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के अंदर उल्लेख हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में उल्लेख हैं। मैं आपको बता दूं कि धरती के ऊपर आज तक इंसान भी नहीं, कोई अवतार भी नहीं हुआ है जिसका मल मूत्र किसी ने अपने लिए उपयोग में लिया हो। हम संतों को, गुरुजनों को खूब प्रेम करते हैं, हम उनके चरणों का चरणामृत करके पी लेते हैं, परंतु कभी भी उनके मल मूत्र का उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं। परंतु गाय एक ऐसा धरती पर प्राणी है जिसका मल मूत्र भी मनुष्य औषधि के रूप में उपयोग करता है। मनुष्य के लिए इतना कल्याणकारी है, इससे ज़्यादा इसके कोई प्रमाण नहीं हो सकते हैं। गाय का मल मूत्र भी मनुष्य के लिए औषधि तुल्य है। और गौ माता का ये जो गोमय हैं, गोमूत्र हैं और पंचगव्य हैं, ये पत्थर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा करा के विग्रह को भगवान का रूप प्रदान करता है। वरना उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा गोगव्यों की बिना ब्राह्मण देवता भी नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता को करने के लिए पहले पंचगव्य का पान करना पड़ता है और मूर्ति को स्नान कराना पड़ता है, तभी जाकर के उसके अंदर देवतत्व प्रवेश करते हैं। ये पत्थर में भी देवतत्व को प्रदान करने का इतना बड़ा सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम लोग इसको उपयोग करने लग जाए तो अपन में भी देवत्व जैसे गुण आ सकते हैं। ये हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। जब हम दूध दही घी का वास्तव में ही उपयोग करते थे तो हमारे घरों के अंदर आज जैसी विकट स्थिति नहीं थी। घर के अंदर 3-3 4-4 पीढ़ियां साथ रहती थी, फिर भी कहीं पर भी लेस मात्र भी झगड़ा या कुछ नहीं होता था। यदि छोटी मोटी बात हो भी जाती थी तो शाम तक उसको समझ करके निपटारा कर लिया जाता था। और आज गाय का दूध दही घी नहीं मिलने की वजह से हमारी दृष्टि का पतन हुआ है, हमारे विचारों का पतन हुआ है। इसलिए आज घर के अंदर ये स्थिति हो गई है कि घर में एक छोटा सा परिवार रहता है, वो भी अजनबी की तरह रहता है। एक दूसरे के पास में बैठते हैं भाई, परंतु उसके अंदर स्वाद की कमी होती है, एक दूसरे से चर्चा नहीं करते हैं। ये तक समस्या आ गई है। ये सिर्फ कारण एकमात्र है कि आज हम धन धान्य से संपन्न होते जा रहे हैं आर्थिक रूप से, पैसों की दृष्टि से, परंतु विचारों की दृष्टि से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। आज हमको एक अज्ञात भय डराने लग गया है कि हमारे जेब में पैसे नहीं रहे तो होने वाली संतान पता नहीं हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी। एक ऐसा भय पैदा हो गया अंदर, ऐसा भय पहले कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि संतान का कर्तव्य होता था कि वो माता पिता की सेवा करेगी, परंतु आज ऐसा संदेह के घेरे में आ गया है। कारण क्या है कि जो आज हमारे परिवार में अग्रज है उन्होंने अपने दायित्व से विमुख हो गए। जिस हम सनातन धर्म में जन्म लिया है, उस सनातन धर्म के अंदर मरी हुई आत्माओं के लिए, मोक्ष के लिए हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। जिस शरीर को हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, उस शरीर के लिए भी हम सुख की कामना करने के लिए पूरा श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। क्या वो समाज माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज देगा? ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था, परंतु आज वैसे दृश्य पैदा हो रहे हैं समाज में। और यदि कोई नहीं भेज रहा है तो माँ बाप को सम्मानजनक जो सेवा करनी चाहिए वैसी सम्मानजनक सेवा नहीं हो पा रही। इसका मुख्य कारण यही है कि जो घर में अग्रज हैं, जो वर्ध हैं, उन्होंने गाय को गौशाला का रास्ता दिखाया। गाय गौशाला के अंदर नहीं, घर के अंदर शोभा देती है। वो वात्सल्य की मूर्ति होती है। जब घर के अंदर रहेगी तो वहाँ वात्सल्य रहेगा, प्रेम रहेगा, क्योंकि गाय के वश
जो होता है वही वात्सल्य पैदा करता है। बछड़ा होता है जब वो स्तनपान करता है तो माँ गाय के स्तनों से अपना आप दूध गिरता है, इतना उसमें स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, और वो दृश्य देखता है तो घर में भी वात्सल्य पैदा होता है। आज जैसे ही उन वृद्धजनों ने गाय को घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया, हाँ गाय को बाहर निकाल दो, ये दूध नहीं देती, इसकी जरूरत नहीं है, तब से उनकी संतानों ने भी उनको कहना शुरू कर दिया, पिताजी अब आपकी भी तो क्या जरूरत है, अब तो आप भी तो वृद्ध हो गए, कहा तो बाहर बैठ जाओ या वृद्धाश्रम में चले जाओ, नहीं तो ये नौबत नहीं आती थी। इसलिए गाय के मर्म को समझो आप, गाय क्या चीज है। छोटे छोटे नोनियाल, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने आपका क्या नुकसान किया है। उनको सुबह सुबह माँ का दूध मिलता था, गाय का। माँ का दूध मिलने के बाद में गाय जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। उसको आप चारा दे दोगे तो भी दूध पिलाएगी, और आप उस पर डंडा मार दोगे तो भी शाम को ये नहीं कहेगी कि सुबह तूने मेरे को डंडा मारा, अब मैं दूध नहीं दूंगी। वो तो शूरवीर पैदा हो सकते हैं। महाराणा प्रताप भी इसी धरती पर, इसी मेवाड़ क्षेत्र में जन्म लिया था, जिन्होंने 80 किलो का भाला लेके लड़ाई करते थे, और आज 80 किलो वजन का आदमी इस पूरे क्षेत्रफल में कोई नहीं है। और यदि होगा तो उसका सीना बाहर नहीं होगा, पेट बाहर मिल सकता है, और वो भी सेल्फ स्टार्ट नहीं, धक्का स्टार्ट हो चुका है। क्या हमारा शरीर ऐसा होगा? 9-10 बजे घर से निकलता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा, और वो भी देखता है कोई मोटरसाइकिल आ जाए चढ़ा के ले जाए तो ठीक रहेगा। ये स्थिति आ गई है, और यदि कोई नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएगा, रहने दे, आज खीमार कर दिया है, और उससे पैदा हुआ अन्न फल सब्जियां आज रोग पैदा कर रही है। आज ये स्थिति हो गई है, और आज हमारे सब चीज खाते खाते हमारे स्वास्थ्य में इतनी गिरावट आ गई है कि ये माताएं बैठी है घर में, झाड़ू निकालते निकालते चक्कर आ रहा है, झाड़ू निकालते निकालते, तो अब इनके शेरों जैसी संतान कहाँ से होगी। इसलिए इनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा दूध दही घी खाना चाहिए। और गाय का घी कब मिलेगा? जब घर में गाय होगी। थैली पर गाय होने से कभी घी नहीं मिलता उसमें से, इसलिए घर में गाय रखनी पड़ेगी। आज हमारी माताएं कहती है घर में गाय मत लो, क्यों? कि गाय से गोबर होता है, उससे बदबू आती है। पर ये भूल जाती है दिमाग के लिए घी दूध दही जरूरी होता है। क्या दूध दही घी नहीं देती है? केली गाय गोबर ही देती है। ये छोटे छोटे बच्चों ने, आपके घर के अंदर बुजुर्गों ने आपका क्या बुरा बिगाड़ा होगा, जिनको 3 मंजिल का मकान तो खड़ा कर दोगे परंतु घर में गाय नहीं रखोगे तो इस 3 मंजिल पर चढ़ेगा कौन? आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज शौचालय में बैठने के लिए भी नीचे बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। आज कुंडियों का सहारा लेना पड़ रहा है। नीचे बैठने की स्थिति होती है तो ऊंट की तरह किस्तों में बैठते हैं, कभी इधर हाथ कभी इधर हाथ, तब जाके नीचे बैठ पाते हैं। क्या हमारा ऐसा स्वास्थ्य अच्छा लगता है? यदि आपको वापस ऐसे बच्चों को आपको तैयार करना आपका दायित्व है कि आपकी संतान के पास मकान हो नहीं हो, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है ताकि आप वो समाज के सामने बता सके। नहीं तो आज ये स्थिति आ गई है, पहले घर का बुजुर्ग होता था जो वृद्धावस्था के अंदर जब अवस्थाजन्य उसमें लक्षण आ जाते थे, बुढ़ापे के लक्षण आ जाते थे, तो बेटा उस बाप को ले जाके इलाज कराने हॉस्पिटल में जाता था। परंतु आज दुर्भाग्य है, बेटे को बाप लेकर के घूम रहा है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, मेरे बेटे को कैसे करके ठीक कर दो, मेरा तो वैसा तैसा चल जाएगा। मैंने बाप का इलाज कराना चाहिए बेटे को, परंतु बेटे का इलाज बाप करा रहा है। ऐसा दिन देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने गाय से घर को बाहर निकाल दिया है। गाय के बिना हमारे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आज खूब लोग बैठे हैं अंदर। आज हम अपने आराध्य के आगे एक अगरबत्ती तक जलाने लग गए हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाया था? अगरबत्ती के अंदर बांस की सिल्ली होती है। आपको बता दूं मैं, बांस की सिल्ली, और बांस सिर्फ एक जगह उपयोग में लिया जाता सनातन धर्म में, वो भी अर्थी को उठाने के लिए लिया जाता। वहां पर भी जलाने में उपयोग नहीं लेते, साइड में रख देते हैं। उस बांस की सिल्ली का अपने आराध्य के आगे जलाते हैं अगरबत्ती के रूप में, तो वहां भगवान कहां से रहेंगे? खाली विग्रह रहेगा। आप सामर्थ्यवान हो तो गाय के घी का दीपक कीजिए। भगवान सिर्फ खुशबू से ताकतवर होते हैं, प्रसाद से ताकतवर नहीं होते। आप पेड़े खिलाओ या रसगुल्ले खिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान के। भगवान तो सुगंध से भूखे होते हैं। अच्छी सुगंध निकलती है सत्व चीजों से, तामसिक और राजसिक चीजों से कभी सुगंध नहीं निकलती है। इसलिए घर में गाय के घी का दीपक करना चाहिए। और भगवान आपको सामर्थ्यवान बनावे। यदि नहीं है तो धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए, परंतु अगरबत्ती का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है और सनातन धर्म में इसको अब सुगंध माना गया घर में जलाने के लिए, इसलिए उसको
आप ये विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि ये मूर्ति है, वहां पर प्राण है, प्राण। यदि अपने धुएं से अपने मच्छर भाग जाते हैं तो भगवान वहां कहाँ निवास करेंगे। भगवान को तो ऐसी सुगंध चाहिए जिससे उनका मन प्रसन्न हो जावे। दूसरा, आज अपने घरों के अंदर आज आपको शर्म आती है कि गोबर का लेप कैसे करें। अरे आपको ये मैं बता दूं, गोबर के बिना अपने शरीर के अंदर सात्विक शक्ति संचित नहीं हो सकती है। सात्विक शक्ति गोबर से निकलती है, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी का मतलब कोई 1000 और 500 का नोट नहीं होता खाली। लक्ष्मी का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता से होता है। उसकी इतनी गुणवत्ता है कि जितना आपके नोट काम करते हैं उतना गोबर भी काम करता है। गोबर का उपयोग हम करते थे घरों के अंदर, तो सर्दियों के अंदर आंगन कभी ठंडा नहीं होता था और गर्मियों में कभी गर्म नहीं होता था और बुजुर्ग कभी गिरते नहीं थे। आज बेचारे बाथरूम में गिर करके फ्रैक्चर करवा रहे हैं। ये स्थितियां आ रही है। जब हमारे घर के अंदर दूध दही घी खाते थे तब हमारे बच्चों के अंदर कबड्डी जैसे खेल हुआ करते थे। बच्चे एक एक बच्चे के ऊपर 6-6 बच्चे कूद कूद करके पड़ा करते थे, तो भी उनकी हड्डी पसली नहीं टूटती थी। और जो खिलाड़ी होता था उसका भी एक सिद्धांत होता था कि मैं 6 पॉइंट एक साथ में ले जाऊं, बार बार क्या जाना वहां कबड्डी बोलने के लिए। इस आहो पाओ के अंदर वो कई बार ऊपर होता था, कई बार नीचे होता था, परंतु हड्डी पसली नहीं टूटती थी। और आज बाथरूम में गिरते 3-3 फ्रैक्चर हो रहे हैं, गिराने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं। इससे आगे क्या करना चाहते हो? इसलिए आज भी समय है। समय रहते यदि हमने ये समझ विकसित नहीं की तो हमारे स्वास्थ्य की गिरावट इससे भी ज्यादा भयंकर आने वाली है। आज हमारा स्वास्थ्य इतना गिरता जा रहा है कि जिस युवा अवस्था के अंदर, बाल्यकाल के अंदर, युवा अवस्था में जब दूध दही घी खाने को मिलता है तो चेहरे पर ओज होता है, लावण्य होता है, आकर्षण की क्षमता होती है। जिस चेहरे में कभी कभी डिंपल पड़ा करते थे, आज उन चेहरों में पिंपल पड़ रहे हैं, का रिंकल पड़ रहे हैं। युवा अवस्था में बुढ़ापे के जैसे लक्षण आ रहे हैं। क्या हमारा युवा अवस्था इस कदर कमजोर हो जाएगा? ये हमने कभी भी नहीं सोचा था, परंतु आज ये अपनी आंखों के सामने वृद्धावस्था की तरफ युवावस्था जा रही है। ये शुभ संकेत नहीं है। इसलिए अपने युवावस्था को संभालो। जो आज परिवार के अंदर है उनको अच्छा दूध दही घी मिले, उनको स्वास्थ्य की संबंधी शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य संबंधी योग करें। आज उनको पूरे दिन मोबाइल पर मत बिठाओ। आज हम देखते हैं, हमको अपने शास्त्रों पर गर्व होना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। रामायण में एक प्रसंग आता है, नहीं महाभारत में एक प्रसंग आता है, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की रचना सीखी थी। इसका मतलब यह होता है कि मां जब गर्भवती होती है तो माँ बाप के वार्तालाप का असर कितना संतान के ऊपर पड़ता है, यह शास्त्र में लिपिबद्ध है। मैं कोई भी चीज बोलूंगा मौखिक नहीं बोलूंगा। मन माँ बाप का असर, सिर्फ बातों का कितना असर इस गर्भ के ऊपर पड़ता है, ये अभिमन्यु ने हमको बतलाया है। जब माँ सो जाती है, अभिमन्यु सो जाते हैं, तो चक्रव्यूह तोड़ने की रचना सीख नहीं पाते। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रचना तक वो सीख गए थे। वो गर्भ काल में सीखे थे, बाहर आकर के नहीं सीखे थे। आज माँ गर्भवती होती है, पूरे दिन फोन पर पता नहीं क्या देखती है, क्या करती है। इसका परिणाम हमको ये मिलता है कि आज हम समाज के सामने हैं। आज ये देखिए, हमारे पहले बच्चों से पूछते थे, 3-4 पीढ़ी तक नाम बता देते थे, दादाजी परदादाजी का नाम बता देते। आज बच्चों से पूछिए बेटा किसका, पापा किसका, हमारा। दादाजी का नाम ध्यान नहीं है। ये स्थिति आ रही है। इस स्थिति से दूर नहीं हो। अपना दायित्व है, उस परिवार के बारे में हम उनको नहीं बताएंगे, अपने इतिहास के बारे में हम उनको नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे ये पीढ़ियां विलुप्त हो जाएगी। और जो गाय के लिए एक प्रसंग आता है, आपको आज गाय ऐसी ही लगती है। सुभाष चंद्र बोस जो पूर्ण रूप से गोवर्ती हुआ करते थे, जिसका आपने नाम बहुत बार सुना होगा। एक प्रसंग आता है, जब आईसीआईसी रिजाइन देकर के स्वदेश लौटते हैं तो अपने एक अंग्रेज मित्र को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं, उसके जूते पोंछते हैं। यह दृश्य जब भारतीय मित्र देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ये सुभाष तेरा मित्र हो सकता है, अपने देश का दुश्मन, इसने तूने जूते क्यों पोंछे? सुभाष चंद्र बोस क्या जवाब देते हैं? ये मेरा मित्र है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये मेरा देश का दुश्मन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। परंतु मुझे जूते इसलिए नहीं पहुंचे कि मेरा मित्र है, मैंने जूते इसलिए पहुंचे कि मेरे वतन की मिट्टी कहीं दूसरे देश में नहीं चली जाए। इतना प्रेम था उनको, इतना प्रेम।
और आज क्या स्थिति है? क्यों? कि उन्होंने गाय का दूध पिया था। एक प्रसंग और आता है इतिहास के अंदर, आप सबने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, मेरे जीते जी देश का बंटवारा नहीं हो सकता है। परंतु देश का बंटवारा उनके जीते जी हुआ। तब मैंने ये चिंतन किया, ऐसा महात्मा झूठ कैसे बोल सकता है? देश का बंटवारा वो भी उनके जीते जी हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं इसके मूल तत्व में गड़बड़ी हुई है। जब उसका अध्ययन किया तो पता किया, तो पता चला उस आदमी ने बकरी का दूध पिया था, इसलिए ऐसा प्रसंग खड़ा हुआ। गाय का दूध पीते तो ऐसा प्रसंग कभी खड़ा नहीं हो सकता था। ये अपने सामने है इतिहास। इसलिए हमको सचेत हो जाना चाहिए कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है। इसका एक एक का अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आप ऐसा मत सोचिए किसी का घर का अन्न जल खा करके अपना संतुष्ट हो जाते हैं कि अच्छा चूना लगा दिया। एक विषम पितामह ने गलत थोड़ी सी चीज खा ली थी, इसके लिए उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होते हुए भी उसको मौत के लिए तरसना पड़ा था। ऐसा दृश्य हमारे सामने भी कहीं पैदा नहीं हो जाए, इसलिए खान पान में पूरी सावधानी होनी चाहिए। कोई असात्विक रासिक तामसिक चीज अपने शरीर में नहीं आ जाए कि वैसी स्थितियां पैदा हो जाए, इसलिए खान पान में पूरी सावधानी जरूरी होती है। आज गाय के विषय में हम देखें तो मैं कह रहा हूं कि जिस समय हमने गोमूत्र पर काम करना शुरू किया था तब लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे। गोमूत्र कोई पीने की चीज होती है क्या? दूध तो हमने पीते हुए लोगों को देखा है, गोमूत्र भी कोई पीने की चीज होती है क्या? परंतु मैंने कहा संत और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। संत और शास्त्र सत्य पर आधारित होते हैं। आज शास्त्रों में गोमूत्र को अमृत तुल्य माना गया है, वो कहीं कहीं उसकी गुणवत्ता प्रभावित रही होगी। जब हमने ये कार्य किसी की नहीं सोची सुनी और इस कार्य पर अनवरत अपना ध्यान दिया, उसके परिणाम ये हुए कि आज गोमूत्र अर्क, आज भी आपके सामने स्टॉल लगी है, छोटी सी एक 500 ml गोमूत्र अर्क की बोतल मिलेगी 90 रुपए में। 1 लीटर के 180 रुपए लगते हैं। आज भारत के अंदर कहीं दुनिया में 180 लीटर रुपया दूध नहीं बिकता है, अपना मूत बिकता है, ठोक बजा के बिकता है, किसी के आगे हाथ जोड़ के नहीं बिकता है। ये बोलती है गोमूत्र की गुणवत्ता के पीछे, किसी से नहीं। खूब लोगों ने हमको कहा इसके ऊपर गोमूत्र अर्क नाम है, इस पर गोमूत्र अर्क नाम मत लिखो, दूसरा नाम लिखो, लोगों को लेने में इसमें आसानी होती है। मैंने कहा कोई गोमूत्र अर्क पीता है अपनी इच्छा से पीता है, मेरी इच्छा से कोई नहीं पीता है। अपनी गर्ज से पीता है, मेरी गर्ज से कोई नहीं पीता है। मेरे पिताजी चाहे ढोलाराम हो चाहे कालाराम हो, संसार उन्होंने दिखाया था, मैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता हूं। मैं गोमूत्र अर्क 2 बार लिखूंगा, 1 बार भी नहीं। जिसको जरूरत होगी वो पिएगा, और आज पी रहे हैं। इसलिए आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जिस जाति से जिस धर्म में अपने पैदा हुए उस पे गर्व होना चाहिए हमको कि हम हैं। हाँ, अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रयास करने चाहिए। आज वो गोमूत्र आराम से बिक रहा, परंतु मैं उससे संतुष्ट नहीं रहा, मैंने उसके अंदर और प्रयोग किए। आज मैं एक छोटी सी नेत्र ज्योति बनाते हैं जो 10 ml की होती है, जो आंखों को ज्योति प्रदान करते हैं। आपको और बता दूं, मैं आजादी से पूर्व आप देखोगे तो चश्मा सिर्फ एक ही आदमी के था, गोल गोल कांच वाला, आपने देखा होगा फोटोओं के अंदर। सिर्फ किसके था? आपको सबको ही ध्यान होगा, महात्मा गांधी जी के था। और वो कारण क्या था? वही था, और कोई दूसरा कारण नहीं था। तो गाय का दूध पीने वालों के कभी चश्मा नहीं आएगा, सामर्थ्यवान होंगे, शौर्यवान होंगे। इसलिए घर में गाय रखनी जरूरी है। हाँ, अब आप कहोगे भैंसे क्या दुश्मनी है? मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं प्रयोग पर विश्वास करता हूं। आप एक तरफ 5 गायें खड़ी कर दीजिए, एक तरफ 5 भैंसें खड़ी कर दीजिए। दोनों के बच्चों को सुबह से शाम तक भूखे रखिए। जैसे ही आप शाम को छोड़ोगे, गाय का बछड़ा रंभाएगा, गाय रंभाएगी, बछड़ा जाकर के भाग के दूध पीना शुरू कर देगा। भैंस के पाडे को ये आभास भी नहीं होता कि मेरे को खोल दिया गया है। जब उसको धक्का देना पड़ेगा तो टें 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 करता जाएगा, वहां पर भी धोखा खा जाता, अपनी माँ के पास नहीं जाता, दूसरी माँ के पास चला जाता। वहां पर भी जाकर के स्तनों की तरफ मुंह नहीं डालता, आगे के पैरों में जाके मुंह डालता। ये स्थिति अपनी हो जाती है। भैंस का दूध पीने के बाद में माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते हैं। इतना दृष्टि का पतन हो जाता है। नहीं तो यही समाज था हमारा। तीसरी पार्टियां अपनी
शादियां तय करा करती थी। माँ बाप को भी पता नहीं चलता था कि कब बेटे की शादी किसने तय कर दी है, और वो भी आज तक आराम से चल रही है। 100 साल तक उनकी सत्तायु के अंदर साथ रहे, कोई तकलीफ नहीं आई। और आज का शिक्षित समाज शादी से पहले 2-2 साल तक साथ रह लेते हैं और शादी के बाद फर्स्ट डिलीवरी से पहले डाइवोर्स की तैयारियां हो जाती है। हमको तो रिश्ता मंजूर नहीं। किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? क्या शिक्षा का अर्थ यह था कि हम अपना मौलिकता का पतन कर देंगे? परंतु हो रहा है। इसलिए हमको शिक्षा भी संस्कारवान चाहिए, शिक्षा भी आदर्शता को स्थापित करे, शिक्षा भी हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करे, ऐसी शिक्षा चाहिए। अक्षर ज्ञान वाली शिक्षा भी हमको मंजूर नहीं है। इसलिए ये संस्कार मिलेंगे कहाँ? संस्कार मिलेंगे अपने घरों के अंदर। हमारे बुजुर्ग हैं, उनके आप चरणों में बैठोगे तो वहां से पैदा होते हैं संस्कार। संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते हैं। इसलिए हमको बुजुर्गों का आदर करना पड़ेगा, उनका सत्कार करना पड़ेगा, उनकी समझ से अपनी समझ को विकसित करनी पड़ेगी। और ये कब होगा? जब घर में गाय होगी। गाय के बिना कुछ नहीं होगा। जिस जगह पर गाय खड़ी रहती थी, आज उस जगह पर लाकर के गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब गाड़ी पर कितने ही हाथ फेर लो, गाड़ी में कहीं वात्सल्य नहीं होता। वात्सल्य तो सिर्फ गाय में ही होता है। दुख वहीं से पैदा हुआ है और कहीं पैदा नहीं हुआ है। आज भी गाड़ी को हटाकर गाय ले आओ तो दूध दही घी खाएंगे तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो आज बच्चे को सब्जी के लिए भी कहोगे तो कहेगा पापा जी स्कूटी की चाबी दो उनके। 5 किलो सब्जी नहीं ला सकता, वो आगे आपकी क्या सेवा करेगा? ये भगवान ही मालिक है। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। आज माताओं का स्वास्थ्य इतना गिरता जा रहा है। आज से 50 साल पहले एक माता के 10-10 डिलीवरियां हुआ करती थी, फिर भी उस माता की बच्चेदानी कभी बाहर नहीं निकलती थी। उस माता को पीछे से देख के आप नहीं बता सकते कि ये 10 बच्चों की कभी माँ भी रही होगी। कारण क्या था? उसका कारण मूल ये था कि हम प्रसव के बाद में 1.5 महीने तक 15 से 20 लीटर उसको घी का सेवन कराते थे, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कराते थे, तो माँ का पुनर्जन्म होता था। माँ नए निखार के साथ वापस घर में आती थी। परंतु आज दुर्भाग्य है कि आज 20 लीटर ग्लूकोज का पानी पी करके हॉस्पिटल के अंदर प्रसव पीड़ाहीन और संतान पैदा हो रही है। और वो भी पहले 3-3 किलो के बच्चे पैदा होते थे, अब बच्चे बिल्ली के बच्चों जैसे 2 किलो 2.5 किलो के निकल रहे हैं। इससे हमारा पता चलता है। और एक ही डिलीवरी के बाद में स्वास्थ्य ऐसा हो जाता है कि 10 बच्चों की मां जैसी नजर आने लगती है और 40-45 साल के अंदर अंदर उसकी बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ता है। और बच्चेदानी बाहर निकालने के बाद में अंग भंग होने के बाद में वो यज्ञ में बैठने की भी अधिकारी नहीं होती है। तो हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं और वो क्या करवाना चाह रही हैं? क्या माताएं ये दिन देखने के लिए, क्या ये दिन देखने के लिए हुई थी? परंतु आज माताओं की खुद की गलती है कि वो उस चीज को घर में के घी तो भावे कौन, दूध तो भावे कौन, तो खाओ फिर ये ग्लूकोज का पानी। देखो क्या खेल होता है। और ऐसी स्थिति रही तो आने वाले 20-25 साल के बाद में क्या बच्ची वो गर्भ को लेकर के अपने जीवन को यापन कर पाएगी? ये संदेह है, संदेह पूरा। इसलिए आज आपका दायित्व है कि अपने घर के अंदर बच्चियों को डिलीवरी के अंदर गाय का घी का उपयोग कराइए, उनके आयुर्वेदिक औषधियों का उपाय कीजिए, तो उसका वापस शरीर बनता है। आज हमारे इसके लिए आज 70% माताएं अनेक प्रकार की स्त्री रोगों से ग्रसित रहती है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, कमर का दर्द और कमजोरी। इसके लिए हमने एक नारी संजीवनी नाम की दवाई बनाई है जो नारी के लिए संजीवनी की तरह काम करती है। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी वट्टी थी, वैसे के वैसे नारी संजीवनी लेडीज के अंदर अनेक प्रकार के जो रोग जो मैंने भी बताए हैं उस सब रोगों का समाधान कर देती है। नहीं तो बच्चेदानी निकालनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार हमने पंचगव्य घृत बनाया है। पंचगव्य घृत हमारे पंच महाभूतों का पोषण प्रदान करता है। हमारा शरीर जो पंच महाभूतों का बना होता है, ये पंचगव्य के बिना किसी से पोषण नहीं होता है। हमारे दिमाग में एक गलत संदेह पैदा हो गया है कि हमको दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल और पैसा ये सब मिलके बचा लेंगे। ये हमको मन में एक संदेह है और एक जिद भी है कि हमारे पास पैसा होगा तो ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यदि दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल और पैसा रोग को ठीक करने का पैमाना होगा तो आज बंबई जैसी महानगरी में कोई भी बीमार नहीं होगा। वहां क्या कमी है? दवा कम है, डॉक्टर कम है, हॉस्पिटल कम है या पैसा कम है? सब है, फिर भी वहां के लोग बदनसीब हैं। उनकी टी टेबल होती है
उनके ऊपर ड्राई फ्रूट पड़े रहते हैं, वो मेहमान आते हैं वही खा जाते हैं। उनके लिए तो नीचे का कक्ष काम आता है, कभी थायराइड की गोली, कभी बीपी की, कभी शुगर की गोलियों से नाश्ता शुरू होता है उन लोगों को। नीचे बैठना पड़ता है तो ऊंट की तरह किस्तों में बैठते हैं, कभी इधर हाथ कभी उधर हाथ रख के नीचे बैठ पाते हैं, और बैठ गए तो उठ नहीं पाते हैं। ऐसा हो रहा है। तो हमको ये जिद छोड़ देनी है और हमको गाय की शरण में जाना है। गाय के गौवियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, और कम से कम बच्चों को और माताओं को तो जरूर करना है, क्योंकि आप उस हमारे वंश परंपरा को बढ़ाने वाली खान हो। क्योंकि फसल हमेशा खेत में पैदा होती है, दीवारों पर नहीं पैदा होती है। यदि मातृत्व कमजोर हो जाएगा तो हमारी आगे की पीढ़ी भी ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए अभी भी सचेत हो जाना है कि हमको महाराणा प्रताप जैसे योद्धा वापस इस भूमि पर लाने हैं। और ये भूमि पर लाने के लिए खाली वाणी के व्यापार से नहीं होगा, इसको जीवन में लाना पड़ेगा। हमारे जीवन के अंदर इसका उपयोग करेंगे तभी होगा, नहीं तो उनको देख करके हमने कुछ शिक्षा नहीं ली तो धीरे धीरे हमारा अवनीत का नीचे की तरफ हम चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे भी ज्यादा आज जो बीमारियां आ रही हैं, आज एक श्वास का तकलीफ होती है, अस्थमा होता है, तो हम बड़े लोग प्रेम से एक पंप पकड़ा देते हैं कि जब तकलीफ हो तब ले लेना। पहले वो दिन में एक बार लेता है, फिर दिन में 2 बार 3 बार, उससे भी काम नहीं चलता है। धीरे धीरे इंजेक्शन पर आता है, उससे भी काम नहीं चलता है। एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है, फिर वो ऑक्सीजन पर आ जाता है। जिस दिन ऑक्सीजन पर आता है तो बड़े प्रेम से उसके परिवारजनों को बुलाकर बता दिया जाता है, अब इनको घर ले जाओ, जब तक सेवा हो तब तक करो। ये ट्रीटमेंट है, एक मजाक है, आज तक पता नहीं चला है। इसलिए इसके लिए हमने गोतीर्थ नाम की दवाई बनाई है, जो श्वास संबंधी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार, बार बार अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनको इसका उपयोग करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि भाई आप तो गाय की सेवा करने वाले थे, इस काम में क्यों आए? क्योंकि महाराज जी ने जब गाय की सेवा के साथ इस समाज से भी जब संबंध स्थापित करने लगे तो महाराज जी के सामने ऐसी करुण अवस्थाएं बनी, हमारे बेटा बीमार है महाराज जी क्या करें, ये हमारे बीमार है क्या करें। इस दुख से द्रवित होकर के महाराज जी ने इस पंचगव्य रसायनशाला की स्थापना की थी कि यदि समाज यदि कमजोर हो जाएगा तो गाय की सेवा कौन करेगा। इसलिए इस समाज को भी मजबूत रखना जरूरी है, ताकि गाय की सेवा भी ढंग से करें। नहीं तो इस गाय को रखने के लिए आज किसी को भी कह दो कि हमारी तो शक्ति को नहीं, घर में गाय ने कौन रखेगा, ये शक्तिहीन होना ये शुभ संकेत नहीं है। तो हमको गाय को भी रखवाना है और इस समाज को भी मजबूत बनाना है। इसके लिए हमको गाय की शरण में जाना पड़ेगा। आपको सभी संत यही बताते हैं, शास्त्र यही बताते हैं कि गाय के अलावा हमारा कोई विकल्प नहीं है जो हमको आगे सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। आपने देखा होगा आज डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमको तुरंत कह दिया जाता है घी मत खाना, आपके ये हो जाएगा, आपकी हार्ट की बीमारी हो जाएगी, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे पूर्वज घी खाते नहीं थे, पीते थे। आपने देखा होगा 50 साल पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लापसी बनती थी, घी ऊपर से डाला जाता था, नीचे से नहीं डाला जाता था। घी ऊपर से डालने वाला समाज को ये लोग शिक्षा दे रहे हैं कि घी मत खाओ, घी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे पूर्वज घी पीते थे, 100 साल रहते थे, उनके लिए कहीं पर भी खड़ी शौचालय की जरूरत नहीं पड़ी। आज से 50 साल पहले इस पूरी बागड़ क्षेत्र में घूम लेना, कहीं पर भी खड़ी शौचालय नहीं थी और आज इसके संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब है हम घी से दूर हुए हैं। इसलिए आप किसी से डरे मत, गाय का शुद्ध घी हो, गाय का, मैं कह रहा हूं सिर्फ गाय का, थैली वाली गाय का नहीं, जिनके 4 पैर अपनी आंखों के सामने हो वैसी गाय का, जिसके गुल कुंबल हो, कुकुंद हो, जिसके अंदर ऐसी वेद लक्षणा गाय का घी खाएंगे तो हमारे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब हम घी पीते थे तब भी हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं आई। आज घी छोड़ दिया तो ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें बीमारी नहीं हो, किसी के कोई न कोई बीमारी रहती है। पहले हमारे पूर्वजों के ऊपर ध्यान दो, हमारे पूर्वजों ने कपड़े फटे हुए पहन लिए, कारियां लगा दी, गंदे कपड़े पहन लिए, पर थाली में कभी समझौता नहीं किया। सर्दी आते ही लड़ाई करते थे, मेथी का लाडू बनाओ साहब। मेथी के लाडू आज भी पानी के नहीं बनते, पहले भी पानी के नहीं बनते थे। मैंने सर्दियों पहले सास और बहू के झगड़ा होता था,
सास कहती थी बेटा तू तो कह के गया था कि मेरे मेथी के लाडू बनाना है, अभी तक बीननी बना नहीं रही है। मैंने घी के लिए लड़ाई होती थी और आज भी लड़ाई घी के लिए हो रही है। बेटा घर पे आता है तो माँ शिकायत करती है, डॉक्टर साहब ने तो बंद कर दिया घी के लिए, बीननी अभी तक रोटी चौपड़ रही है, मेरे को मारना चाहती है। मैंने घी का वजह से लड़ाई का स्वरूप बदल गया है। इसलिए हमको सोचना होगा कि हमको लोगों की बातें सुनने से पहले हमारे इतिहास पर हमको देखना होगा कि घी क्या चीज होता था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप गोवर्ती बनिए, गाय का दूध दही घी का उपयोग कीजिए, लगातार उपयोग कीजिए, अपने बच्चों को बाल्यकाल से दीजिए। मैं एक और आपको सच्चा और कटु सत्य बताता हूं। पहले माँ जब गर्भवती होती थी तो विशेष तौर से हिदायत दी जाती थी, ये गर्भवती इसको कोई दवा मत देना, ये कहा जाता था। और आज माँ के गर्भ में बच्चा बाद में प्रवेश करता है, पहले दवा प्रवेश करती है। 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर औषधि का सेवन करता है। इसलिए जन्म लेने के बाद में बच्चा दूध नहीं चिल्लाता, दवा चिल्लाता है। हमारी एएनएम सिस्टर जाती है, उसके मुंह में दवाई डालती है, चुप हो जाता है। जब तुम्हारा बीज ही बीमार होगा तो अच्छा वृक्ष कहां से होगा। इसलिए माँ को बाल्यकाल से ही जब बच्चा गर्भ में प्रवेश करे उसको दूध दही घी की पूरी खुराक मिलनी चाहिए। उसके बाद में बच्चे और माँ दोनों को अच्छी खुराक मिलेगी तो हमारे शेरों जैसी संतान वापस पैदा हो सकती है। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है, परंतु संभावनाओं को तलाशना पड़ता है। इसलिए अभी भी गाय की शरण में जाइए। गाय के बिना कोई चीज का विकास संभव नहीं है। आपको मैं ये बता दूं, जितने भी धरती पर अवतार हुए हैं, ये अवतार किसके लिए हुए हैं? वो अवतार अपने खुद के लिए हुए। उन्होंने गाय के लिए अवतार लिया था, मनुष्य जाति के लिए नहीं। इसीलिए आते ही सबने गोचारण किया है। कोई भी ऐसे संत नहीं हुए, बड़े बड़े वीर नहीं हुए जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुतियां दी है। सिर्फ गाय के लिए किसी ने, बकरी के लिए या भैंस के लिए अपने प्राणों की आहुतियां किसी ने नहीं दी है। सबने गोचारण करके अपने को महत्व तत्व को प्राप्त किया है। इसलिए हमको अपने पूर्वजों पर, अपने धर्मशास्त्रों पर, अपने संतों की वाणी पर विश्वास रखना है, उनके कहे हुए पथ संचलों पर चलना है। आज हमको सभी संत महात्मा इसी दिशा के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इस प्रेरणा को अपने जीवन में ले जा करके कम से कम घर में एक गाय जरूर पालिए। गाय के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए पालिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए पालिए। नहीं वो बच्चे कुरकुरे मूर्खों को खा खा करके उनकी आंतों के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, उससे बचाइए। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको शुद्ध चीजों की जरूरत है, वो उनके दे दीजिए। वो आपका बहुत बड़ा एहसान मानेंगे बच्चे। नहीं तो फिर उन बच्चों से आप दोष नहीं दे सकते कि बच्चे सेवा नहीं करते हैं। बच्चों के आपने भी उनके साथ नाइंसाफी की है, वहां पर ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि आप घर जाने के बाद में कम से कम एक एक गाय का संकल्प जरूर लें, तभी मेरे को और संतों को सबको अच्छा लगेगा। वो आपके लिए अच्छा लगेगा, हमारे लिए नहीं। इसी को कहते हुए मैं संतों के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता।